नमस्कार मित्रों। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही खुश, प्रसन्न और आनंदित होंगे, साथ ही अपनी मस्ती में होंगे। जी हाँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी असली जिंदा है, नहीं तो आदमी जबरदस्त जिंदा है। और इस वक्त हुआ है 1:15 और मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत हूँ पुनः एक बड़ी जानकारी के साथ या फिर छोटी जानकारी के साथ। मित्रों, बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे पश्चिम बंगाल की, जहाँ मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो अपने कुशासन, अपनी कुनीतियों से पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का जीना दूभर कर दिया है। मुर्शिदाबाद खत्म हो चुका है। अभी कल बयान आया ममता बनर्जी का, आपको बता दूं मैं। वो कहती हैं कि कोई भी उपद्रव अगर बंगाल के अंदर होता है तो उनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस वाले करा रहे हैं। अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, किसी को भी दिक्कत, कोई कठिनाई आती है, तो उसका ठीकरा सीधा आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दिया जाता है। क्यों, जानना चाहता हूं मित्रों मैं, ऐसा क्यों? जबकि वहां पर सरकार ममता बनर्जी की है, माफिया ममता बनर्जी के हैं, गुंडे माफिया बनर्जी के हैं, बलात्कार ममता बनर्जी, रेप की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है, हिंदुओं पर हो रही आगजनी घटनाएं, लूटपाट, महिलाओं के साथ बदसलूकी, बदतमीजी, रेप, उन्हें उठाकर ले जाना, चूड़ियां उतारना, महिलाओं के साथ में उनके सिंदूर पोंछने की धमकी देना, उन्हें अपने साथ लेकर चलना, गोली मारना सरेआम, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है ममता बनर्जी के शासनकाल में। आपको बता दूं मैं, अब से नहीं, एक लंबे वक्त से ऐसा हो रहा है। कारण कि वहां के गुंडे माफिया, उनके बलबूते सरकार चलाई जाती है वहां पर। इस पर जल्द से जल्द अगर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ, अभी 2 दिन पहले ही बयान आया ममता बनर्जी का, मैं खुले मन से ये बात बोलता हूँ, 2 दिन पहले बयान आया है कि वहां पर जितने भी उपद्रव हो रहे हैं, जितने भी इशू आ रहे हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये काम कराता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 76,000 से भी शाखाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भारतवर्ष में लगाई जाती है, आपको बता। और उसी के बलबूते आज की डेट पे भारतवर्ष टिका हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक अपने आप में पूरे देश की मां भारती की सेवा करते हुए 24 घंटे 24x7 तत्पर रहता है। उसका एक एक प्रचारक एक थैले के साथ, सादा जीवन उच्च विचार के साथ, गांव गांव, शहर शहर जाकर अपने देश मां भारती के लिए एक व्यक्ति का नवनिर्माण करता है। तो आरोप राष्ट्रीय आरएसएस पर लगाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जाते हैं, इसे देश विरोधी पार्टी से जोड़ा जाता है। ये जानना चाहता हूं मैं आपसे। जबकि जो गुंडे हैं वहां पर, माफिया हैं, वो सारे ममता बनर्जी के हैं। ये सारे लोग आप भी जानते हैं। इससे पहले नोटबंदी हुई या फिर इससे पहले कुछ और घटनाएं हुई या फिर कोई कानून पारित हुआ, तो सबसे पहले जो उपद्रव होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो सारी वहां पर होती हैं। और आरोप लगाने का सिलसिला क्यों, वहां की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, जो ममता बनर्जी के इशारे पर काम करती है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि प्रशासन से जितने भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार है उस पर रोकथाम लगाई जाए, अन्यथा यहाँ से, दिल्ली से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आरोप लगाना बहुत आसान होता है मित्रों कि आरएसएस करा रहा है, अभी कोई नहीं कराता है, वो किसी के बस की भी नहीं है। आज की डेट में देश खड़ा है हमारा, बिकॉज यहाँ पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और आने वाले 25-30 सालों में मोदी जी ही रहेंगे। आज से 2 साल बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। वो 2 साल बाद भी वो यहाँ के जो यशस्वी, वर्तमान काल में जो यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं की सरकार आने वाली है। और जितनी भी अन्य सरकारें हैं, जैसे मध्य प्रदेश की हो गई या महाराष्ट्र की हो गई, जितनी भी अन्य सरकारें हैं अन्य राज्यों में, वो सारी सरकारें योगी मॉडल पर ही कार्य करने वाली हैं। बट बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल के अंदर जब तक ममता बनर्जी जैसी ओछी राजनीति करने वाली नेता बैठी रहेंगी, तब तक वहां पर योगी मॉडल अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी घटिया राजनीति, ओछी तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा चलती है मित्रों। माफियाओं का राज चलता है, गुंडों का राज चलता है वहां पर, हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है वहां पर। वो एकजुट संगठन है अपने आप में एक बहुत बड़ा, इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक एक हिंदू को उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, बंगाल के अंदर, गुजरात के अंदर, जितने भी प्रदेश आते हैं हमारे यहाँ पर, परंतु कोई समझने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल को छोड़कर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल की छोटी मोटी बैनर लगाकर 2-4 लोग इकट्ठे हो गए, एकत्रीकरण हो गया, वो एक अलग जानकारी है। परंतु एक विरोध राष्ट्रपति शासन लागू होने के क्षेत्र में, कि राष्ट्रपति शासन लागू हो वहां पर, इसके पक्ष में यहाँ पर कुछ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है मित्रों।